नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धा एंड इज धम्मा। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित इस कालजयी रचना संसार में आपका स्वागत है। बुद्धा एंड इज धम्मा इस ग्रंथ का ये हिंदी अनुवाद जो डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने किया है, यही इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि पिछली कड़ी में हमने देखा कि राजकुमार सिद्धार्थ ने शाक्य संघ के अधिवेशन में अपनी बात रखी। जो अधिवेशन इस बात के लिए बुलाया गया था कि कोलिय जो कि रोहिणी नदी के पानी के लिए शाक्यों को उनकी बारी का जो अधिकार है वो नहीं दे रहे हैं, और इसलिए शाक्य संघ के सेनापति का ये निर्णय है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया जाए। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ इस अधिवेशन में अपनी बात रखते हैं और वे कहते हैं कि इस युद्ध के पक्ष में मैं नहीं हूं। हमने ये करना चाहिए कि शाक्यों की ओर से 2 लोग, कोलियों की ओर से 2 लोग, और ये दो लोग मिलकर एक कोई 5वां आदमी तय करें और ये 5 लोग मिलकर इस समस्या का निपटारा करें। अब ये पंचों द्वारा किसी समस्या को सुलझाने की जो परंपरा रही है, ये परंपरा भारत में बड़े पुरातन समय से रही है, और यहाँ हम इस परंपरा को देख रहे हैं। सिद्धार्थ गौतम की ये बात शाक्य सेनापति ने सुनी और शाक्य संघ के सदस्यों ने भी सुनी। और फिर अब आगे की बात। सिद्धार्थ गौतम ने प्रस्ताव में जो परिवर्तन सुझाया था उसका विधिवत समर्थन हुआ, लेकिन सेनापति ने इसका विरोध किया। इसका विधिवत समर्थन तो हुआ अधिवेशन में, लेकिन सेनापति ने इसका विरोध किया। और सेनापति का यह कहना था कि मुझे निश्चय है कि जब तक कोलियों को कड़ा दंड ना दिया जाए तब तक उनका यह टंटा समाप्त नहीं होगा। मतलब यहाँ शाक्य सेनापति जो है वो बड़ी मजबूत भूमिका में है, और उनको लगता है कि जब तक कोलियों को इस बात का दंड न दिया जाए कि शाक्यों की बारी होने के बावजूद पानी लेने की रोहिणी नदी का, उन्होंने ये पानी लेने से मना किया और वहां झगड़ा उत्पन्न किया, तो उन्हें लगता है कि नहीं, ये टंटा तभी समाप्त होगा जब कोलियों को कड़ा दंड दिया जाएगा। फिर वो आगे कहती है कि प्रस्ताव और उसमें सुझाए हुए परिवर्तन पर मत लेने आवश्यक हो गए। पहले सिद्धार्थ के सुझाए परिवर्तन पर ही मत लिए गए। बहुत बड़े बहुमत से सिद्धार्थ का सुझाव अमान्य हो गया। सिद्धार्थ का यह सुझाव था कि 5 लोगों को इकट्ठा किया जाए, 2 इधर से 2 उधर से, और फिर ये 4 लोग मिलकर एक 5वां व्यक्ति नियुक्त करें, और ये 5 लोग मिलकर इस समस्या का हल ढूंढे। लेकिन ये बात शाक्यों की अधिवेशन में, उनके इस सभा में जब इस पर वोटिंग हुआ तो ये प्रस्ताव गिर गया, ये अमान्य हुआ, और इसके बाद सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर इसका विरोध किया। शाक्य सेनापति ने फिर से प्रस्ताव रखा और फिर से इस पर अपना मत मांगा, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर इसका विरोध किया और कहा, मेरी प्रार्थना है कि संघ इस प्रस्ताव को स्वीकार ना करें। शाक्य और कोलिय निकट संबंधी हैं, परस्पर एक दूसरे का नाश करने में बुद्धिमानी नहीं है। यह बात बिल्कुल तय है कि जब भी कभी युद्ध होता है तब फिर लोग इस तरफ के हो चाहे उस तरफ के, खून तो दोनों का बहता है, रक्तपात तो दोनों तरफ होता है, परेशानियां तो दोनों तरफ आती हैं, और दोनों तरफ अपने जो आप्तजन होते हैं वो खो दिए जाते हैं। बच्चे
अनाथ होते हैं दोनों तरफ। और ये जो त्रासदी होती है, ये त्रासदी युद्ध की त्रासदी, ये जीतने वाले पक्ष के ही पक्ष में होती है, ऐसा नहीं। जीतने वाला और हारने वाला दोनों के लिए ये त्रासदी होती है। और यहां सिद्धार्थ गौतम इसी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं कि संघ इस प्रस्ताव का स्वीकार ना करें। शाक्य और कोलीय निकट संबंधी है, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, बीच में से सिर्फ नदी बहती है और बहती हुई नदी के इधर और उधर दोनों एक दूसरे के निकट संबंधी है, पड़ोसी है। और ऐसी स्थिति में हमने ये नहीं करना चाहिए। युद्ध करने में, एक दूसरे का नाश करने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। फिर वो आगे कहते हैं कि सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम की स्थापना का सर्वथा विरोध किया। अब यहां से ये द्वंद्व शुरू होता है कि सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम की स्थापना का पूर्णतः विरोध किया और उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपना पराया नहीं होता है। उसने कहा कि भाई क्षत्रियों के लिए तो अपना पराया कोई नहीं, युद्ध बस युद्ध होता है और उसे जीतने की कामना से लड़ा जाता है। राज्य के लिए उन्हें अपने सगे भाइयों से भी लड़ना चाहिए। देखिए शाक्य सेनापति क्या कह रहे हैं कि राज्य के लिए उन्हें अपने सगे भाइयों से भी लड़ना चाहिए और राजकुमार सिद्धार्थ इस पक्ष में नहीं है। फिर वो आगे कहते हैं, बाबा साहेब ने इस ग्रंथ में लिखा है कि ये कहानी जब आगे बढ़ती है, शाक्य सेनापति कहते हैं कि ब्राह्मणों का धर्म है यज्ञ करना, क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, वैश्यों का धर्म है व्यापार करना, शूद्रों का धर्म है सेवा करना। हर किसी को अपना अपना धर्म निभाने में ही पुण्य है, यही शास्त्रों की आज्ञा है। सिद्धार्थ का उत्तर था कि जहां तक मैं समझ सका हूं, देखिए सिद्धार्थ का उत्तर इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण उत्तर है और ये इस समय शाक्य सेनापति के उस मत से बिल्कुल अपने आप को दूर रखे हैं जिसमें शाक्य सेनापति ये कह रहे हैं कि युद्ध करना अनिवार्य है। सिद्धार्थ का उत्तर है कि जहां तक मैं समझ सका हूं, धर्म तो इस बात के हृदयंगम करने में है कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, ये केवल अवैर से ही शांत हो जाता है। कोई भी देखे कि वैर से वैर को कैसे मिटाएंगे, कोई रास्ता ही नहीं है। और राजकुमार सिद्धार्थ कह रहे हैं कि देखिए भाई, धर्म तो इस बात को हृदयंगम करने में है। धर्म का मतलब तो यह है कि हम इस बात को भली भांति समझ लें कि वैर से वैर को कभी नहीं मिटाया जा सकता। अगर रोहिणी नदी के पानी के संबंध में अगर वैर उत्पन्न हुआ है शाक्यों में और कोलियों में, तो इस वैर को मिटाया जा सकता है अवैर से, यानी कि मैत्री से। इसे तलवारें खींचकर, घोड़े में बैठकर, पैदल सैनिकों को दौड़ाकर, आक्रमण कर, ये जो समस्या है, ये समस्या कभी नहीं छूट सकती। इस समस्या का हल नहीं हो सकता। फिर वो कहते हैं कि केवल अवैर से ही ये शांत हो सकता है। अगर इस समस्या को सुलझाना है तो इसको सुलझाने का एकमात्र रास्ता है बातचीत। अगर बातचीत करेंगे तो बातचीत में सामंजस्य बढ़ेगा और सामंजस्य बढ़ेगा तो कोई हल भी निकल आएगा। अगर दोनों तरफ दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर डटे रहें तो फिर ये युद्ध तो होगा ही होगा और इससे कोई हल नहीं निकलेगा। नदी का पानी तो बह रहा है, लेकिन बहते पानी को पाने के लिए दोनों तरफ लोग इस पानी में खून की नदी बहा देंगे। और ये यकीन मानिए कि खून के धब्बे कभी खून से नहीं धोए जाते। अगर कोलियों ने इसमें थोड़ा सा कुछ
भेद कर दिया है, कुछ अंतर कर दिया है। अगर कोली थोड़े से आक्रामक हो गए हैं तो शाक्यों ने अपनी बारी होते हुए भी उनसे थोड़ी बातचीत करनी चाहिए, शायद बातचीत से हल निकल आए। फिर आगे देखते हैं कि अब सेनापति बेसब्र हो उठा। सेनापति को राजकुमार की यह बात ठीक नहीं लगी। सेनापति को लगा होगा कि ये राजकुमार कुछ कमजोर बात कर रहा है, ये पीछे हटने वाली बात कर रहा है। और देखिए कि सेनापति बेसब्र हो उठा और बोला, इस दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। अब पहले से राजकुमार सिद्धार्थ की ये छवि तो थी कि वे जो बात कहते थे उसके पीछे बड़ा आधार भी रखते थे, और वो बात कोई ऐसे सहज रूप से काट भी नहीं सकता था। जब उन्होंने देवदत्त वाले प्रसंग में, जब उन्होंने देवदत्त ने हंस का शिकार किया था और वो पक्षी जो राजकुमार सिद्धार्थ के पास आकर गिरा था, तो तब भी राजकुमार सिद्धार्थ ने बड़ा व्यवस्थित तर्क दिया था, बड़ा मजबूत तर्क दिया था। और उनका कहना था, जैसे देवदत्त ने कहा कि इस पक्षी को मैंने मारा है, इस पक्षी पर अधिकार मेरा है। राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, मारने वाले का किसी पर अधिकार नहीं, जो बचाने वाला होता है उसका अधिकार होता है। अब यहां भी देखिए कि सिद्धार्थ जो व्यवस्था दे रहे हैं वो व्यवस्था है कि हम बातचीत करें और बातचीत से इसका हल निकालें, 5 लोगों को नियुक्त करें, उनकी एक कमेटी बनाएं और कमेटी बनाकर इस मुद्दे को सुलझाएं। आज भी लोग युद्ध को टालते हुए इस तरह की जो व्यवस्था है इसको स्वीकार करते हैं, और ये कोई अमान्य व्यवस्था नहीं है, ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जिससे हम रक्तपात से दूर जा सकते हैं। अब देखिए कि सेनापति बेसब्र हो उठा और बोला कि इस दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ का क्या विचार है। सेनापति ने स्पष्ट रूप में कह दिया कि सिद्धार्थ को हमारा प्रस्ताव अमान्य है, लेकिन हम संघ का मत लेंगे कि संघ इस पर क्या सोचता है, संघ का इस पर क्या विचार है। और तदनुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे और बड़े ही भारी बहुमत से प्रस्ताव पारित हो गया। अब यहां शाक्य सेनापति का प्रस्ताव, जो कोलियों के विरुद्ध युद्ध का प्रस्ताव था, यह प्रस्ताव पारित हो गया। और वोटिंग में राजकुमार सिद्धार्थ का वो प्रस्ताव जिसमें कि 5 लोगों को नियुक्त किया जाए और बातचीत करने वाली बात जो आई थी, वो प्रस्ताव गिर गया और युद्ध का प्रस्ताव अब पारित हो गया। ये तय हो गया कि रोहिणी नदी के पानी के लिए शाक्य और कोली, जो कि एक दूसरे के पड़ोसी भी है, सिर्फ बीच में बहती हुई नदी के द्वारा एक दूसरे में विभाजित है, लेकिन ये पानी के लिए एक दूसरे से लड़ने को और युद्ध करने को अब तैयार हो रहे हैं। यहाँ हमें इस कड़ी में रुकना पड़ेगा क्योंकि हमारा वक्त पूरा हो चला है। तो इस वादे के साथ रुकते हैं कि कल आपसे पुनः मुलाकात होगी। आपको याद दिलाते चलें कि इस वक्त हम लोग बुद्ध एंड इस धम्मा, ये जो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का कालजयी रचना संसार है, इससे हमने आपको जोड़े रखा है। ये हिंदी अनुवाद है बुद्ध एंड इस धम्मा का, जिसे डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने किया है, और यही हिंदी अनुवाद इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।